तो उसने ऐसा बयान दिया है तो वो गलत है। को पल्लू रख के जाना चाहिए क्योंकि मस्जिद का एहतराम करना चाहिए कि मस्जिद के बीच में कंगा मारो, मस्जिद के बीच में जाकर फोटो खिंचाओ, ये गलत है। और ये किसी को कहना कि आप नंगे हो, ये गलत है, ये नहीं हम कह सकते। ये इजाजत नहीं है, ये इस्लाम में भी इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। सर पे पल्लू रखना अच्छी बात है, रखना तो चाहिए और ऐसे भी नहीं जाना चाहिए मस्जिद में, हमेशा सर पे पल्लू रखना ही चाहिए, इसके लिए अच्छा माना जाता है। तो इसी में सर पे पल्लू रखना अच्छी बात है। ये बात ये है अपना एहतियात अपने आप रखो। मस्जिद में अगर मुसलमान हैं गैर मुस्लिम हैं वो अलग की बात है। जो पांचों टाइम की औरत मुसलमान हैं वो अपने तरीके से जाएगी। और जैसे घूमने फिरने के नहीं आते हैं, अब वो अंग्रेज वगैरह आ गए तो वो चड्डी पहन के आ गए, तो इसमें बेइज्जती तो मस्जिद की है ना। लेकिन अगर साजिद रशीदी जैसे शब्द का इस्तेमाल करते कि वो नंगी चली गई, इस बारे में क्या है? नहीं, ये तो देखो, जब तक सर पे कोई कपड़ा नहीं होगा तो हम कैसे चले जाएंगे मस्जिद में? अगर हम भी नमाज पढ़ने जाएंगे, देखो ना आप क्या करें वो। उनका ये कहना गलत है। मौलाना तो कहाँ है मौलाना, बताओ तुम मुझे। वो तो 55,000 रुपए लेके डिबेट पे आके बैठते हैं, इस्लाम की बेइज्जती कराते हैं, मुसलमानों की बेइज्जती करा रहे हैं इस टाइम पे। पहली बात तो इन लोगों को बिठाने चाहिए, न्यूज चैनल वाले इन लोगों को बिठाते हैं और इस्लाम की बेइज्जती करवाते हैं। कहने का नंगा भी नहीं कहना चाहिए, बस ये को लिहाज से जाओ। नमस्कार, आप न्यूज़ चौक देख रहे हैं। मैं हूं सुमित। इस समय मैं मौजूद हूं जामा मस्जिद के बाहर। यहाँ लोगों का पक्ष जानने आया हूं कि जिस तरह से साजिद राशिदी ने जो बात कही है कि अगर मस्जिद के अंदर जाने पे आपको दुपट्टा रखना ही होगा, नहीं तो आप नंगी है, ये शब्द उन्होंने अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव के लिए इस्तेमाल किया। इस पर काफ़ी बवाल मचा हुआ है। इसी को लेकर हम जामा मस्जिद के पास आए हैं और यहाँ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि अगर मस्जिद के बाहर, मस्जिद के अंदर औरतें जाती हैं तो क्या उनको सर पे पल्लू रखना ही चाहिए। भैया हम ना तो उसको मौलाना मानते हैं ना वो कुछ है। तो उसने ऐसा बयान दिया है तो वो गलत है। भैया तो वो मौलाना आप नहीं मानते? हम मौलाना तो कहाँ है मौलाना, बताओ तुम मुझे। वो तो 55,000 रुपए लेके डिबेट पे आके बैठते हैं, इस्लाम की बेइज्जती कराते हैं, मुसलमानों की बेइज्जती करा रहे हैं इस टाइम पे। पहली बात तो इन लोगों को बिठाने चाहिए, न्यूज चैनल वाले इन लोगों को बिठाते हैं और इस्लाम की बेइज्जती करवाते हैं, मुसलमानों की बेइज्जती होती है इसके अंदर। और दूसरी बात, इसको मानने का मामला है, ये एक मुसलमान है। मुसलमान की हिंदुस्तान के अंदर कोई आवाज़ नहीं इस टाइम पे। जो कोई भी आ चीटी है मसल लो कैसे भी करके, ये हाल है मुसलमानों का इस टाइम पे हिंदुस्तान के अंदर। अरे हमारे इमाम कोई है ही नहीं वे, हम नहीं मानते। हमारे इमाम जो आप सल्लल्लाहु है, जो हम उनके बाबा हैं, बाकी जो भी इंसान है सब अपने इंसान है। हर इंसान को नमाज कुछ पढ़ा ले, सब कुछ पढ़ा ले, हम उसको मानते हैं, वो खुद ही एक ईमान है। तो क्या वो जो बात कह रहे हैं वो गलत है? और वो गलत, देखो जी, उसने ऐसा लड़की के ऊपर बयान दिया है। कौन है? डिम्पल यादव को। वो गलत दिया। इकरा हसन पे जो सांसद के ऊपर उन्होंने आपत्ति जरी कही है बात, क्या नाम है उनको, ओकेंद्र, क्या नाम है उनका, मैंने नाम नहीं जानता, लेकिन वो गलत दिया है। वो भी गलत दिया बिल्कुल, क्योंकि वो भी सांसद है, वो भी सांसद है। मतलब क्या है कि वो मुसलमान है, इसलिए आवाज़ नहीं है उसकी। कुछ भी कह सकते हो मुसलमान को, मुसलमान तो सुन सकता है बस, कोई नहीं बोलने वाला। तो हमें पल्लू से कोई मतलब नहीं है, लेकिन इतना होना चाहिए, सिर पर दुपट्टा होना चाहिए। कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, दुपट्टा होना चाहिए। मस्जिद का मामला है, अगर वो बैठ गए हैं तो कोई दिक्कत थोड़ा ना बैठने की। हिंदू मुसलमान कोई भी ऐसा बैठ सकता मस्जिद के अंदर, ये भी तो मस्जिद ही है। बिल्कुल, इसमें सब आते हैं। अच्छा, तो आप नहीं मानते हैं कि साजिद राशिदी इमाम है? वो तो सिर्फ जैसे है ऐसे ठीक है, वो तो राजनीति चर्चा है। वो 5,000 रुपये का मौलाना, हम उसको 5,000 रुपये का मौलाना कहता हूँ। डिबेट पे जो बैठते हैं, न्यूज वाले बुलाते हैं, उनको 5,000 रुपये देते हैं। वो तो मुस्लिमों का और मुसलमान का बेइज्जती ने कराई, बताओ तुम मुझे, ये बेइज्जती तो है। उन्होंने तो कितने जगह विरोध किया है कि जिस तरह मुसलमानों के बारे में वो तारीफ करते रहते कि मुसलमानों के लिए। देखो ये तारीफ अपनी जगह है, जब जो इन्होंने मामला ऐसा रखा है, ये गलत करा है इन्होंने। वो संशोधन विधेयक के भी खिलाफ उन्होंने बोला था, आपने सुना था बहुत बार। देखो जी, बोलने को तो सभी बोलते हैं चीजों पे, जो एक बात तो अखिलेश यादव नहीं बोलता क्या? अच्छा, बोलते हैं ना, ऐसे मुसलमान बोलते हैं। वो अपना पार्टी का उनका स्टैंड है, या हमारी पार्टी का अपना स्टैंड है उनका। ऐसा किसी महिला के लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए आपका? नहीं, गलत है। अगर ऐसा उन्होंने कहा है तो वो गलत है। एक महिला जी का आपका बयान लेना चाहूँगा मैं।
जैसे कि मैं आपसे जानना चाहता हूँ नॉर्मली कि मस्जिद के अंदर कोई महिला है, वो जाती है, सर पे पल्लू अगर वो नहीं रखती है, साड़ी पहनी हुई है, तो क्या उनके लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल करना कि वो नंगी चली गई कितना जायज़ है? नहीं, तरीका होता है कहने का, नंगा भी नहीं कहना चाहिए, बस ये को कि लिहाज से जाओ, एक बात करने का तरीका होना चाहिए। इतना मुँह पे मत घुसो। जी जी। जैसे कि नंगा कहना सही को ये कायदे से जाना चाहिए, बस और क्या है। अच्छा, बस कायदे से जाना चाहिए, जहाँ भी जाए आदमी, कहीं भी जाए। अब पंजाब में वहाँ क्या कहते हैं, वो कौन सा है जहाँ पे सभी को दुपट्टा बांध के भेजते हैं? गोल्डन टेम्पल। हाँ, सब जगह हमने भी ओढ़ा वहाँ पे जाके, कोई ऐसी बात नहीं। हाँ, लेकिन क्या उन्होंने जो नंगी शब्द का इस्तेमाल किया कि वो नंगी चली गई मस्जिद में, ये गलत है? तरीका गलत है उनका। कोई भी हो, बात को तरीके से ही करनी चाहिए। अगर कोई ख़राब बात भी हो तो अच्छे तरीके से कहोगे तो वो भी सही है, लेकिन ये नंगा नहीं कहना चाहिए अगर कहा है तो। उन्होंने गलत कहा? हाँ, गलत कहा। अच्छा, आप थोड़ा बता दीजिए कि कैसे मस्जिद के अंदर महिलाओं को जाना चाहिए? कोई भी ऐसा है वो जो है जहाँ पे दीन का मामला हो, चाहे तुम्हारा हिंदू हो चाहे मुसलमान का हो, किसी चीज़ का भी हो, तरीके से ही जाना चाहिए बस। चाहे वो हिंदुओं का हो, मंदिर हो, तरीके से ही जाना चाहिए वहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल, धन्यवाद। तो मेरा सवाल ये है कि जैसे कि साजिद रशीदी इमामों के अध्यक्ष है, उन्होंने अखिलेश यादव की पत्नी को लेकर कहा है कि वो मस्जिद के अंदर गई थी तो सर पे पल्लू नहीं रखा था, उन्होंने कहा था कि वो नंगी चली गई थी। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मस्जिद के अंदर आने पे अगर महिला हैं, वो साड़ी पहनी हुई है, तो क्या पल्लू रखना अनिवार्य है? बिल्कुल अनिवार्य है। अच्छा, बिल्कुल अनिवार्य है। हाँ। लेकिन उनका बयान गलत है कि वो कह रहे हैं वो नंगे हो गई, वो ये गई, वो उनका बयान गलत है, उनका बयान। अच्छा, बस उनका बयान गलत है कि वो कह रहे हैं वो नंगी गई थी, वो नंगी ये कहता, वो उनका बयान गलत है। वो देखो मस्जिद के अंदर जाना, कोई भी चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, सिर ढक के जाना चाहिए आदमी को। अच्छा, सर ढक के जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ये। लेकिन जिस तरह से रशीदी ने कहा कि वो नंगी होके चली गई थी, वो उनका बयान गलत है। उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए कि हाँ नंगी गई, वो नंगी, उन्होंने सिर पे पल्लू नहीं था, वो ऐसा गई है। वो अगर मस्जिद के अंदर कोई महिलाएं जाती है तो क्या सर पे पल्लू रख के जाना चाहिए? अगर नहीं जाने पे क्या वो नंगी है, ऐसे शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए? शब्द का इस्तेमाल तो नहीं करना चाहिए। बहरहाल बात यह है कि मस्जिद के अंदर बिल्कुल पल्लू रख के जाना चाहिए। हाँ। नंगे से वैसे भी औरत को नहीं रहना चाहिए, तो वो ये पर्दे का हुक्म है। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर वो साड़ी पहन के कहना तो गलत है, ये तो हम ही कहते हैं नहीं नंगी नहीं। नहीं, नंगा कहना किसी के शान के खिलाफ गलत है, गलत बात है। मगर चक्कर क्या, जब बाहर से बंदा जाता है ना, तो छोटियां हमारी बहनें, हमारी बच्चियाँ, हमारी माएँ जो है वो उनको पल्लू रख के जाना चाहिए, क्योंकि मस्जिद का एहतराम करना चाहिए। कि मस्जिद के बीच में कंगा मारो, मस्जिद के बीच में जाकर फोटो खिंचाओ, ये गलत है। अच्छा, हाँ, नहीं, लेकिन जैसे जम्मू कश्मीर के रहने वाले, बिल्कुल हमें जैसे जहाँ हमारा माहौल वहाँ का है ना, हम वो वहाँ का बता रहे हैं कि मस्जिद के बीच में अलाउड ही नहीं है नंगे सिर घूमना, फोटो खींचने दूसरे तीसरे। जैसे डिम्पल यादव, अखिलेश यादव की पत्नी, वो मस्जिद में गई थी तो उन्होंने साड़ी पहन रखा था लेकिन पल्लू नहीं रखा था, तो क्या वो नंगी चली गई थी? ऐसे शब्द का इस्तेमाल साजिद रशीदी ने किया। ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, ऐसा नहीं, हमारी माएँ बहनें हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, ऐसे नहीं बोलना। ना, ऐसा गलत है, ऐसा गलत है बोलना, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, साजिद रशीदी कहते हैं कि उन्होंने इस्लाम का अपमान किया, इसलिए मैंने ऐसा बोला है। क्या इस्लाम का इसमें नहीं अपमान भाईजान, हो गया? वो बात नहीं है। आप यहाँ के रहने वाले, आपको यहाँ का माहौल का पता होगा, मगर जो हमारे जम्मू कश्मीर में है ना, ऐसा नहीं है। हमारे जम्मू कश्मीर में मस्जिद के बीच में औरत को तो जाना मना है। अच्छा। एक बात ये, अगर जाते भी हैं, ये टूरिस्ट आते हैं, तो बाल नंगे करने, कंगी मारनी, दूजा तीजा, ये थोड़ा गलत है। बाकी हम किसी को ये नहीं बोल सकते कि आप नंगे जा रहे हो या नहीं जा रहे, ये नहीं है। आपकी क्या राय है अंकल जी? आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि क्या मस्जिद के अंदर महिलाएं जाती हैं, पल्लू ऊपर नहीं है तो जाना चाहिए। हाँ। सर जो है ना, सर में पल्लू रखना चाहिए, नंगे सर नहीं जाना चाहिए। क्योंकि ये मस्जिद की बेरुमती है। और ये किसी को कहना कि आप नंगे हो, ये गलत है, ये नहीं हम कह सकते। ये इजाजत नहीं है, ये इस्लाम में भी इसकी कोई गुंजाइश नहीं। वो माफी मांगने के लिए भी तैयार नहीं, वो नहीं कह रहे हैं कि महिलाओं का वो तो इस्लाम, वो तो उनको पता होगा। जैसे कोई महिलाएं वो मस्जिद के अंदर जाती हैं, साड़ी पहनी है, पल्लू नहीं रखा है, तो क्या वो नंगी मस्जिद चली गई, ऐसे शब्द का इस्तेमाल करना सही है या गलत? मगर ये सर पे पल्लू रखना अच्छी बात है, रखना तो चाहिए। मगर ऐसे भी नहीं जाना चाहिए मस्जिद में, हमेशा सर पे पल्लू रखना ही चाहिए, इसके लिए अच्छा माना जाता है। जी जी, थोड़ा इधर। तो इसी में सर पे पल्लू रखना अच्छी बात है, उनके लिए भी अच्छी और सबके लिए सही रहता है। हाँ, लेकिन अगर वो साड़ी पहनी है, पल्लू नहीं रखी है, तो साजिद रशीदी हैं, वो कहते हैं, इमामों के अध्यक्ष है, वो कहते हैं कि वो नंगी चली गई,
नहीं ये तो गलत है, ये गलत मगर ये सर पे पल्लू रखना चाहिए। और क्या प्रावधान है मस्जिद के अंदर? अगर महिला जाना चाहती है तो कैसे जाती है वो? महिला तो ऐसे जाती है सर पे सब चुन्नी पूरे कपड़े पहन के ही जाती है, ऐसे थोड़ी नहीं जाती क्या है। ऐसा भी कुछ है कि अगर आप मस्जिद के अंदर जाते तो बुर्का पहन के ही जाना चाहिए हैं? ऐसा भी है अंकल जी? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बस ये है हाँ। अपना एहतियात अपने आप रखो। अच्छा। मस्जिद में ज़्यादा अगर मुसलमान हैं, हाँ गैर मुस्लिम हैं, हाँ वो अलग की बात है। अच्छा जो 5 टाइम की औरत मुसलमान हैं, हाँ वो अपने तरीके से जाएगी। अच्छा और हाँ। जैसे घूमने फिरने के नहीं आते हैं, हाँ अब वो अंग्रेज वगैरह आ गए तो वो चड्डी पहन के आ गए, अच्छा तो इसमें बेइज्जती तो मस्जिद की है ना। अच्छा। लेकिन अगर साजिद रशीदी जैसे शब्द का इस्तेमाल करते कि वो नंगी चली गई, इस बारे में क्या? नहीं नहीं, ये तो देखो, जब तक सर पे कोई कपड़ा नहीं होगा तो हम कैसे चले जाएंगे मस्जिद में? अगर हम भी नमाज पढ़ने जाएंगे, ये कहना था गलत है कि नंगी चलेगी, ये तो देखो ना आप क्या कर रहे हैं वो। हाँ उनका ये कहना गलत है। नहीं, बहुत गलत है उनका। अच्छा। वो ये कह रहे हैं कि औरत नंगी चलेगी, ये गलत नहीं हो गया? और वो कह रहे हैं कि मैं माफ़ी भी नहीं मांगूंगा क्योंकि उन्होंने इस्लाम का अपमान किया है। तो क्या इस्लाम का इसमें अपमान हो गया? मैं यही कहना। नहीं, कोई अपमान नहीं, बेकार की बात है। नहीं। कोई अपमान नहीं है। ये तो एक तरह देखो गलती उनकी ही है कि वो ऐसे बयान दे रहे हैं वो। हाँ जी, अपमान हुआ? आप बताओ। आप क्या करेंगे जी? क्या इसमें इस्लाम का अपमान हो गया? नहीं, इसमें इस्लाम का अपमान नहीं हुआ, उसकी हमारी खुद गलती है, अगर हम अमल नहीं करते। अच्छा। हमारी खुद गलती है, बिल्कुल बिल्कुल। हमें उसका अंदर पूरा अदब करना चाहिए। अगर टोपी पहननी है या बुर्का पहनना है या सर ढकना है, हमें ढकना चाहिए। अगर हमने नहीं ढका, नहीं पहना, तो इसमें इस्लाम का अपमान नहीं होता। आप उसको ये नहीं कहो ना। हाँ, नहीं, बस हम ये नहीं। आप साजिद रशीदी को जानते हैं? नाम सुना उन्होंने? इमामों के अध्यक्ष हैं वो। हाँ जी। ऑल इंडिया इमामों के अध्यक्ष अच्छा, वो हैं। क्या कहते हैं? तो उन्होंने ये बात कही है कि जैसे डिम्पल यादव है, अखिलेश यादव की पत्नी, वो पिछले दिनों मस्जिद गई थी, हाँ। तो सर पे उन्होंने पल्लू नहीं रखा था, तो इसी बात से वो खफा हो गए और वो उन्होंने कहा कि वो मस्जिद का नंगी चली गई। अच्छा, मैं आपको इस बात का इस तरह जवाब दूंगा, जी। जब मैं मरूंगा ना, एक मैं बात का जवाब इस तरह दूंगा। जी, जी। तो जो मैंने करा उसका मेरा हिसाब किताब होगा, बात खत्म, मैं जवाब दे दिया ठीक है, जा रहे हैं। हाँ, 2 मिनट। हाँ, खुद जवाब दे दीजिए। हाँ भैया, मैं जवाब दिया ना, मैं जैसा करके जाऊंगा वैसा मुझे जवाब देना पड़ेगा ऊपर, ये बात हकीकत है। बस वो जो उन्होंने कहा अपनी जगह वो कह रहे हैं, मैं उसको सही नहीं कहूँगा। हाँ। बस लगातार हम जिस तरह से मुस्लिम पक्ष का क्या कहना है साजिद रशीदी को लेकर, यही जानने के लिए हम जामा मस्जिद आए थे। बहरहाल आप न्यूज़ शो को सब्सक्राइब कर लिए, देखते रहिए। नमस्कार।